जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि अमेजोन से आप रातों रात अमीर हो सकते हैं। देखिए, आज आपको मैं कुछ रियलिटीज बता रहा हूँ अमेजोन की रिलेटेड, चाहे आप प्राइवेट लेबल मॉडल यूज करें चाहे होलसेल मॉडल यूज करें। अब पहले नंबर पे तो ये याद रखें कि अगर आप प्राइवेट लेबल की तरफ जा रहे हैं तो फिर तो आपने डेफिनेटली सब्र रखना है कि आप अपना एक ब्रांड बिल्ड करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांड बिल्ड करने जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से आपको अभी मार्केट में कोई नहीं जानता, आप एज ए न्यू सेलर न्यू स्टोर के साथ मार्केट में एंटर हो रहे हैं विद जीरो रिव्यूज, जीरो रेटिंग। अब आपके जो क्या नाम है कंपेटिटर्स हैं, उनके पास हजारों रेटिंग्स हैं, हजारों रिव्यूज वो लेके बैठे हुए हैं और बहुत पुराने सेलर्स हैं। तो सबसे पहला तो रीजन ये है कि कोई बंदा आके आपसे परचेज क्यों करेगा। ठीक है, पहला रीजन। उसके बाद अब ये वो कुछ चीजें आपको रियलिटीज बता रहा हूँ जो आपको फेस करना पड़ेंगी प्राइवेट लेवल में। ठीक है। अब याद रखें कि इससे ओवरकम करने का क्या तरीका है प्राइवेट लेबल का, कि आप अगर कोई ना कोई प्रोडक्ट आपने न्यू लॉन्च की है तो सबसे पहले उस पर कंपेन, मेरा तो ये मानना है, मेरी अपनी जो स्ट्रेटेजी है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, कि आप किसी भी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट पे कंपेन चलाने से पहले पहले भी रिक्वेस्ट करें अपने किसी जानने वाले को वो प्रोडक्ट दे दें। ठीक है, उन्हें कहेंगे लिंक नहीं देना, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, आप कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स दे दें कि आप इन कीवर्ड्स के थ्रू हमारी प्रोडक्ट परचेज करें। उन्हें अपनी प्रोडक्ट की कोई ना कोई निशानी बता दें और उन्हें बताएं कि आप हमारी ये प्रोडक्ट परचेज करें, और परचेज करने के बाद आप क्या करें, इस पे हमें एक पॉजिटिव रिव्यू दे दें। आप 4-5 रिव्यूज डलवाएं, उसके बाद आप कंपेन स्टार्ट करें तो देखें आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इससे ऑटोमेटिकली बता रहा हूँ कि आपकी कंपेन पे रैंक करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, जब आपकी जो है ना कीवर्ड्स के थ्रू खुद ही आप अपने ऑर्डर्स करवा रहे हैं, उस पर रिव्यूज रेटिंग करवा रहे हैं। तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली कंपेन से पहले अच्छे खासी रैंक हो चुकी होगी। ठीक है, नंबर वन। सेकेंड थिंग, अब देखें, जब भी आपने प्राइवेट लेवल पे कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, आपने रेटिंग डलवानी है, रिव्यूज डलवाने हैं, उसके बाद अच्छा खासा हमने पीपीसी पे कंपेन पे जो है ना पैसे स्पेंड कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि फर्स्ट मंथ से आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करेंगे? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और इसमें याद रखें, एक सबसे बड़ा रूल याद रखें कि प्राइवेट लेवल में आपको अच्छा खासा सब्र चाहिए। आप तो फर्स्ट 3 मंथ्स आपको ऑर्गेनिकली सेल्स आते आते टाइम लगेगा आपको, उसके साथ साथ ऑर्गेनिकली सेल्स आने के साथ साथ सबसे बड़ा मसला ये, आप अपनी जेब से दे रहे हैं, पीपीसी के पैसे दे रहे हैं, आप अमेजोन की स्टोरेज फी दे रहे हैं, सब कुछ बियर कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट होना दूर की बात है, ब्रेक इवन पे सब कुछ चल रहा होता है। ठीक है, अब कोई बंदा उसमें ये स्टार्ट सोचना शुरू कर दे कि भाई मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, अमेजोन पे लॉस हो रहा है, पीसी ज्यादा है, तो ये रोना धोना ये नहीं चलेगा। ठीक है, याद रखें, अगर आप इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं, ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, अपना पूरा एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें इतना सब कुछ करने के बाद थोड़ा सा सब्र भी तो रखना है ना आपने। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो, आपको फायदा हो कल को। ठीक है, तो काइंडली ये काम आप लोगों ने लाजमी तौर पे करना है अमेजोन के एंड में, कि जब भी अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने की तरफ आए तो थोड़ा सा आपने सब्र रखना है, कि अपने आप को मेंटली आपने ना 3 to 4 मंथ्स का गैप देना है, कि 3 to 4 मंथ्स में आपको एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और इंशाल्लाह होता है, होगा, और होता भी है ऐसे ही। ठीक है, लेकिन अगर आप फर्स्ट मंथ से बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न, कुछ लोग फर्स्ट मंथ से प्रॉफिट उनका आना स्टार्ट हो जाता है पीएल में, लेकिन वो बहुत थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, उसमें भी आपकी इधर उधर के जो अखराजात होते हैं वो निकलते हैं। ठीक है, तो अगर प्राइवेट लेवल में आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपने ये 3-4 महीनों का सब्र रखना है लाजमी तौर पर, और आपने अपनी जेब से लगा लो। ठीक है, लेकिन अगर आप होलसेल की तरफ भी आ रहे हैं ना, ठीक है, तो होलसेल में भी एक बात याद रखें कि अब अमेजोन में होलसेल का कंपटीशन थोड़ा बहुत, थोड़ा ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत टफ हो गया, कि जिसकी वजह से आप देखते हैं कि अमेजोन पे जल्दी जल्दी पहले तो प्रोडक्ट मिलती नहीं है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट आपको मिल गई तो उस पे उसका ब्रांड अप्रूवल नहीं मिलता। ब्रांड अप्रूवल मिल गया, उसके बाद अगला चैलेंज सबसे बड़ा क्या आता है, कि हमें प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही होती। ये ठीक है, अब प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स निकाल के जब उसको अमेजोन पे लॉन्च करते हैं तो अमेजोन के एंड में सेलर्स क्या करते हैं, उस पर प्राइस वॉर स्टार्ट कर देते हैं। यानी बहुत बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा है होलसेल। ठीक है, तो उसमें देखिए, मैं आपको एक ये मशवरा दूंगा कि इन चीजों से भागने के लिए इनको फेस करना सीखें। ठीक है, कम से कम अगर आपको कोई होलसेल की प्रोडक्ट भी मिली है, तो उस होलसेल की प्रोडक्ट पे आप ऐसा काम भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा सब्र रख सकते हैं, कि भाई आप उसमें ब्रेक इवन पे बेशक सेल करो, थोड़ा सा अकाउंट हिस्ट्री आप बनाएं, थोड़ा बहुत माइनर सा प्रॉफिट रखिए, कि चलिए आपकी जो पीसीज वगैरह है अमेजोन की, वो आपकी उस होलसेल की प्रोडक्ट से निकलते जाए। ठीक है, मीन वाइल आप क्या करें, आप मजीद अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स ढूंढें, छोटे ब्रांड्स की प्रोडक्ट ढूंढें, जिनका आपको कंफर्म पता है कि ये ब्रांड्स की प्रोडक्ट से आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न होगा। अब देखें,
होलसेल वो मॉडल है जिसकी वजह से आपको इंस्टेंट इनकम स्टार्ट हो जाती है, लेकिन प्राइवेट लेवल वो मॉडल है जिससे आपको 4-5 महीने बाद इनकम जाके एक अच्छी इनकम स्टार्ट होती है, एक लॉन्ग टर्म है। उसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, ठीक है। होलसेल में प्रॉफिट थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको फर्स्ट मंथ ही कुछ ना कुछ अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आप लोगों से सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है, चाहे आप होलसेल मॉडल की तरफ से चाहे प्राइवेट लेवल की तरफ से, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास ये आ रहे होते हैं कि वो अक्सर लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि प्राइवेट लेवल के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और होलसेल के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, या माइक्रो प्राइवेट लेवल के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब देखें, होलसेल मॉडल के लिए आप माइंड में रखें, आजकल कम से कम 3 से 5 हज़ार डॉलर, कम से कम, ये मिनिमम अमाउंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसमें भी आपको बहुत कम प्रॉफिट है, और ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप जो प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं वो कितना प्रॉफिटेबल है, ठीक है, कितना आपको प्रॉफिट दे रही है, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट लेवल की बात कर रहे हैं तो प्राइवेट लेवल में अपने इस बजट को 5 हज़ार से बढ़ा के ना जरा 8 से 10 हज़ार तक लेते हैं, ठीक है। 8 से 10 हज़ार डॉलर आपके पास होगा तो एक आप अच्छी प्रोडक्ट अपनी लॉन्च कर सकते हैं विद प्रॉपर प्लान एंड स्ट्रेटजीज। एंड सेकंड लास्ट थिंग क्या है, माइक्रो प्राइवेट लेवल। अब माइक्रो प्राइवेट लेवल में हमेशा एक चीज याद रखें कि माइक्रो प्राइवेट लेवल वो चीज है कि जो आपको इंस्टेंट, आपको ये प्राइवेट लेवल में तो हम पहले हंट करते हैं और एक ही प्रोडक्ट को चलाने की कोशिश करते हैं। माइक्रो प्राइवेट लेवल में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमने चूज की, ठीक है, 20-20 30 क्वांटिटी की प्रोडक्ट लेकर उसको अमेजोन के वेयर हाउस भेजा और उसको चेक किया कि किस प्रोडक्ट हमारी कौन सी प्रोडक्ट कैसे चल रही है। अब ये बहुत छोटी सी अमाउंट है, इवन माइक्रो प्राइवेट लेवल तो आप 1000 डॉलर से भी आराम सुकून से एक अच्छी खासी प्रोडक्ट्स पे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप उन प्रोडक्ट को टेस्ट करें माइक्रो प्राइवेट लेवल के थ्रू, और उसमें से जो आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो रही है आप उस प्रोडक्ट को बाकायदा तौर पर क्या करें, प्राइवेट लेवल के तौर पर लॉन्च कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी, इतना मुश्किल नहीं है जितना इसको लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है। अमेजोन पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई आजकल बहुत दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, अगर कोई प्रोडक्ट मिल भी जाए तो अमेजोन आके बैठ जाते, तो यार बैठ जाते तो बैठ जाता है, आप क्या करें, आप अपना स्टॉक उधर से खत्म करें, उस लिस्टिंग से किसी और लिस्टिंग की तरफ चले जाएं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि अमेजोन जितने लाखों ब्रांड्स अभी बैठे हुए हैं, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अमेजोन पे लिस्ट हैं और मिलियन की मिलियन अमेजोन सेल कर रहा है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। उसमें क्या है, आप क्या करें, कोशिश करें अपनी कि अमेजोन पे आपने अगर अच्छी प्रोडक्ट लॉन्च कर ली, ठीक है, उसको स्किप करके, ठीक है, एक प्रोडक्ट आपकी अब अच्छी चल रही है, ठीक है, अब उसकी के साथ साथ अब आप किसी दूसरी प्रोडक्ट की तरफ जाएं, ठीक है। इस तरह एक अपने बिजनेस को स्केल करने की कोशिश करें। हमारा माइंडसेट में लोगों ने सिर्फ अमेजोन, माजरत के साथ है, मैं किसी भी तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन अमेजोन के रिलेटेड लोगों ने सिर्फ एक ही चीज लोगों के माइंड में भरी हुई है कि आप जो है ना, क्या नाम है, रातों रात अमीर बन सकते हैं, ठीक है, इस प्रोडक्ट को बेचो और पता नहीं इतने महीने में इतने बन जाओगे, ये बन जाओगे। तो भाई पूरी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। जुबानी कलामी में आपको 10 प्रोडक्ट बता सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट अमेजोन पे पड़ी हुई है, 20 दिरहम, $20 की सेल हो रही है, और अलीबाबा पे $2 की है, और जाओ बेचो और $18 कमाओ, ठीक है। हर बंदा, दूसरा बंदा आजकल ये लगा हुआ है वीडियोस बनाने में, लेकिन आप उस प्रोडक्ट की अपनी रिसर्च करो, ठीक है। ये लोग इतनी आसानी से आपको बता रहे हैं तो ये खुद वो प्रोडक्ट क्यों नहीं सेल करते, ठीक है। ये लोग तो वो प्रोडक्ट आपको बता रहे होते हैं जो ये खुद सेल नहीं करते, ठीक है। अगर कोई एक दो अच्छे बंदे हैं, अगर वो एक दो प्रोडक्ट्स बता रहे हैं तो उनको देखने वाले हजारों लोग हैं, ठीक है। अब 1000 लोग एक ही प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें क्या कंपटीशन रह जाएगा। कंपटीशन आपके सामने है कि आपको उस प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, ठीक है। लोग बैठे हुए ब्रांड अप्रूवल की प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं, मैं खुद ब्रांड अप्रूवल की देता हूँ, लेकिन मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि ब्रांड अप्रूवल की प्रोडक्ट मैंने दे दी, मेरे 50 लोगों ने देख ली, वो 50 लोगों ने जाके 50 के 50 लोग उस ब्रांड को जाके अप्रोच करेंगे, कल को तो वो ब्रांड भी मना कर देगा, ठीक है। तो बेहतर क्या है, आप अपनी रिसर्च खुद रखें, ठीक है। ये कहना तो बहुत आसान है कि ये प्रोडक्ट इतने की अमेजोन पे सेल हो रही है, अलीबाबा पे इतनी, इतना प्रॉफिट बनाओ और महीने में 2 महीने में इतना मिलियनर बन जाओ, लेकिन इसके पीछे जो सर खपाई है ना, वो आपको जो बंदा कर रहा होता है वही जानता है, ठीक है, कि आपकी हंटिंग है कि अच्छी है कि नहीं। आप अगर इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है, ये आपको खुद पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपको अच्छे तरीके से ये भी पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट सोर्स होने के बाद मुझे अमेजोन की फीसेज निकालने के बाद सही जो प्रॉफिट है वो इतना निकलेगा, और इसमें भी अगर मैं पीपीसी कॉस्ट ऐड करूं, इसको डिवाइड करूं थोड़ा सा, तो मुझे महीने के बाद इतना बचेगा, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन जब तक आप नहीं करेंगे तो याद रखें आप अमेजोन पे सक्सेसफुल अपना बिजनेस लॉन्च नहीं कर सकते। आपको प्रॉफिट के बजाय नुकसान होगा जब तक आपके पास प्रॉपर शीट्स तैयार ना हो, आपको पता चले
कि इस महीने आपका पीपीसी पर इतना खर्चा हुआ, इस महीने आपके रिफंड्स इतने आए, ठीक है, रिफंड्स के बदले में आपके पैसे इतने कटे, और इस चीज का आपको इतना लॉस हुआ, सब कुछ जितने भी खर्चात हैं अमेजोन की फीसिस वगैरह निकालने के बाद फिर आपने अमाउंट डिसाइड करनी है कि अब जो अमाउंट निकल रही है वो आपका खालिस प्रॉफिट है। ठीक है, हम लोगों को ना बस एक चीज समझ आ रही होती है कि भाई हमने जो है ना, मिसाल के तौर पर $1500 का माल उठाया था, वो $2000 की सेल आ गई तो $500 प्रॉफिट नहीं भाई, $500 डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं है। उसमें आप अपने सारे जितनी अमेजोन के फीसेज वगैरह, रिफंड्स, रिटर्न्स निकालें, प्रोडक्ट कॉस्ट निकालें, और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि कितना प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो बुरा ना मानिएगा मेरी बात को, लेकिन ये कुछ रियलिटीज है जो आपके साथ मैंने डिस्कस की है, और आप लोगों को इनका लाजमी तौर पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप मुझे बता दीजिएगा कि किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ नेक्स्ट अभी 2025 भी स्टार्ट होने लगा है, हमारा न्यू कोर्स भी आ रहा है। अगर आप लोग उस कोर्स में इनरोलमेंट करवाना चाहते हैं तो भी मोस्ट वेलकम। ठीक है, आप उस कोर्स में इनरोलमेंट करवा सकते हैं। 6 जनवरी से वो कोर्स स्टार्ट है, और हमने बहुत ज़्यादा कम डिस्काउंट अच्छा खासा देकर बहुत कम फीस रखी है, टोटल 15,000 पाकिस्तानी रुपीस। तो अगर आप उस कोर्स में इनरोलमेंट करवाना चाह रहे हैं तो भी मोस्ट वेलकम। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।